हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम हो गया है एंड मेरा एग्ज़ाम 1 बजे वाली शिफ्ट में था। मतलब पहला सेक्शन जो आज एग्ज़ाम में ओपन हुआ था। इसमें जो वर्ड आया था फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंट करने के लिए वो एथलेटिक्स था। इसका आंसर जो आ रहा था ना, टोटल वर्ड्स जो फॉर्म हो रहे थे वो 3 था। मेरा एक्चुअली इसका आंसर 2 आया है, तो मेरा ये एक क्वेश्चन गलत है। बाकी एक ऑड इवन पूछा था, मतलब कि एक पूरा बहुत सारे नंबर्स थे और उसमें कुछ हमें ऐड करना था, कुछ सब्ट्रैक्ट करना था, फिर फाइनली 2 नंबर्स के सम हमें करना था। इसका आंसर जो मेरा आ रहा था ना वो 13 था। उसके बाद एक क्वेश्चन वो वर्ड फॉर्मेशन, मतलब मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं करा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर शायद आई थिंक मोर देन 1 वर्ड आएगा, कुछ एरेड और कुछ रेड, इस तरीके से करके कुछ बन रहा है इसका आंसर। तो अगर आप लोगों ने करा है तो प्लीज़ बताना। नेक्स्ट था सिलॉजिज़म। सिलॉजिज़म के आई थिंक 3 क्वेश्चंस थे या 4 क्वेश्चंस थे। एंड सिलॉजिज़म जो था ना वो ईजी था, मतलब ऐसा उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिक क्वेश्चन कुछ भी नहीं थे, ईजी गोइंग था। अगेन इनइक्वालिटी भी सेम बहुत ईजी गोइंग था। इनइक्वालिटी में मुझे कुछ आंसर्स याद है, शायद एक ईदर और आ रहा था, एक ओनली टू, इस तरीके से कुछ आंसर, लेकिन बहुत ईजी थे, मतलब कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं था इन चीज़ में। उसके बाद एक अनसर्टेन पजल थी, तो इसमें टोटल 13 पीपल आ रहे थे, कोई वेरिएबल वगैरह नहीं था, नॉर्मल ठीक सब लोग नॉट देख रहे थे, नॉर्मल पजल थी। उसके बाद एक फ्रूट बेस्ड पजल थी, तो इसमें टोटल 6 मतलब ABCD गिवन थे और ये मतलब एक बॉक्स टाइप की पजल थी। इस पजल में थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा इसमें मतलब मैं कंफ्यूज हो गई थी करते करते, लेकिन फिर ये मतलब बन गई थी। उसके बाद एक सर्कुलर पजल थी जिसमें 4 लोग सेंटर में देख रहे थे और 3 लोग थे वो आउटसाइड सेंटर देख रहे थे, तो ये पजल भी ईजीली बन रही थी। नेक्स्ट था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस थे और इसमें बस थोड़ा सा एक वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि एक वेकेंट पोजीशन रह जा रही थी, तो उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन फिर फाइनली ये बन गई थी। और इसके जो आंसर्स थे, मेरा आई थिंक एक आंट आ रहा था, एक ब्रदर इन लॉ आ रहा था और एक आंसर शायद मेरा इसका सिस्टर आ रहा था, जितना मुझे याद है। आई थिंक हाँ, ये आंसर्स आ रहे थे इसके। उसके बाद एक मंथ बेस्ड पजल थी, 3 मंथ्स गिवन थे और 6 लोग थे। इसमें वेरिएबल भी था, आई थिंक कलर्स थे, ऑरेंज पिंक इस तरीके से थी। अगेन ये भी मतलब बन रही थी पज़ल, कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी एक पज़ल आई थी एजेस वाली, तो एजेस वाली जो पज़ल्स होते हैं ना, वो मेरा रीजनिंग में बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो मैं एजेस वाली पज़ल को हमेशा लास्ट के लिए छोड़ती हूँ कि जब टाइम बचेगा तो करूँगी इसको। इसमें मैंने ऐसे करा, मैंने इस वाली पज़ल को ना लास्ट के लिए छोड़ा था। मेरे पास 3-4 मिनट बचे भी थे लास्ट में इस पज़ल के लिए, मैंने ये पज़ल करी, छोटी सी थी, मतलब आई थिंक 3-4 लाइन की ही पज़ल थी ये, लेकिन आई डोंट नो क्या हो रहा था, ये बन के ही नहीं थी। मतलब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, इसमें पॉसिबिलिटी आ रही थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं गलत क्या कर रही थी। तो अगर आप में से किसी ने भी ये एजेस वाली पज़ल बनाई हो तो प्लीज़ बताना इसका क्या आंसर आ रहा था, पॉसिबिलिटी थी या नहीं थी। तो मेरी ये पज़ल तो नहीं बनी 3-4 मिनट ट्राई करने के बाद भी। तो रीजनिंग में मेरे टोटल अटैम्प्ट 29 है बस। आई थिंक रीजनिंग वॉज ऑन अ मॉडरेट साइड, आप इसको थोड़ा बोल सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम पज़ल थी, बन तो जा रही थी, लेकिन हाँ क्योंकि वेरिएबल था और PO का पेपर है यार, वो ऐसा नहीं होगा ना पज़ल एकदम बन जा रही है, तो फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा था। फिर ब्लड रिलेशन में भी थोड़ा बहुत दिमाग लग रहा था, तो रीजनिंग ईजी नहीं थी, मॉडरेट साइड पर ही थी रीजनिंग। और अगर किसी ने 30+ में कोई करे हैं तो मतलब काफ़ी अच्छा है उसका रीजनिंग में। नेक्स्ट चीज़ थी इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहली चीज़ पैराजंबल। पैराजंबल का जो मेरा सीक्वेंस आया था वो था EBACD। आप लोग बताना आपका क्या सीक्वेंस आ रहा है, मेरा ये था। और पैराजंबल मेरा पहला जो क्वेश्चन खुला था वो पैराजंबल का ही था। मैंने जब पैराजंबल पढ़ा तो मतलब मेरे को लगा कि हाँ डुएबल सा है, तो मैंने 2-2.5 मिनट लगाए थे उसको बनाने में। फिर मैंने ये मेरा ABCD मैंने फिर उसको रीचेक भी करा, तो मुझे लग रहा था हाँ ये सही बना है। बाकी आप लोग बताना आपका क्या आंसर आ रहा है। उसके बाद मेरा RC था, तो RC मतलब एज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये यार IBPS PO है, तो RC ऐसा वाला बनता है आना। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कुछ बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे या कुछ भी था, लेंदी था, बहुत ही इनडायरेक्ट था। आई थिंक कुछ फॉसिल फ्यूल, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन बैंक्स, इस पे करके कुछ था। क्वेश्चंस वे थे वो भी बिल्कुल डायरेक्ट नहीं थे, सब क्वेश्चन इनडायरेक्ट थे। और आई थिंक RC से 8 to 9 क्वेश्चंस आए थे, सिनोनिम्स भी पूछे थे, फिल इन द ब्लैंक्स भी था उसमें एक। तो मैंने RC को बहुत कम अटेम्प्ट करा है,
मतलब मैंने जो क्वेश्चन में बिल्कुल श्योर थी ना कि हाँ ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, इनडायरेक्ट में भी अगर मैं श्योर थी, मैंने आई थिंक मैंने बहुत ही सबसे कम इंग्लिश मैंने कुछ अटैम्प्ट करा है तो आरसी में से ही करा है, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, इतना कन्फ्यूजन मुझे क्रिएट हो रहा था आरसी में, मेरे को ईजी नहीं लगा है बिल्कुल। नेक्स्ट जो था वो फिलअप्स थे, वो बहुत इजी थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, बहुत ही एकदम समझ में आ रहे थे, ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, तो ये बहुत ईजी थे। बाकी एरर्स जो थे, एरर मतलब हमेशा हमें क्वेश्चन में मिलता है कि हमें एरर बताना होता है, इसमें हमें बताना था कि करेक्ट कौन से हैं। 3 सेंटेंसेस थे, फिर ऑप्शन थे ओनली ए ओनली बी सी, तो ये भी मतलब इजी थे। आई थिंक मैंने एक छोड़ा होगा इसमें से जो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बाकी मैंने करे हैं, मुझे ये ठीक लग रहे थे पढ़ के कि हाँ ये हो रहे थे। उसके बाद वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन थे, मतलब कि वही कि ए बी सी 3 वर्ड्स हैं, फिर कुछ अरेंजमेंट हमें करना है नहीं करना, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये भी अगेन पढ़ते ही देखते ही समझ में आ रहे थे कि हाँ ये ऐसे होगा ऐसे होगा। और इसके मतलब ज़्यादा क्वेश्चन थे भी नहीं वैसे, आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चन थे इसके, बट इट वॉज़ ईजी। उसके बाद रिप्लेसमेंट वाला जो था, रिप्लेसमेंट वाले में होता है कि हमें बोल्ड में सेंटेंस के आगे सेंटेंस के बीच में कुछ दे रखा था और उसमें हमें बताना था कि इसको इंटरचेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो एक तो मैंने आई थिंक करा था कोई आंसर, लेकिन एक मैंने छोड़ दिया था, मतलब मेरे को थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा था उसका। बाकी हमें कुछ हमने ऐसे पीओ में स्पेशली देखे हैं कि एक वर्ड दे देते हैं, कोई भी वर्ड दे दिया, फिर उसमें कुछ सेंटेंस देते हैं, फिर पूछते हैं कि हाँ ये कौन सा सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल बन रहा है। पर इस बार ना 2 दिए, जैसे पास बाई दिया था, तो ये तो मैंने देखते मैंने पढ़े भी नहीं कि क्या इसका सेंटेंस है क्या, मैंने पढ़ते मतलब देखते इनको छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था। तो इंग्लिश मतलब मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट लगी, मतलब मैं इसको बिल्कुल भी लाइक अच्छी बहुत अच्छी इंग्लिश थी। तो मैंने सिर्फ 22 क्वेश्चंस ही करे इंग्लिश में, और मुझे ऐसा लगता है कि इन 22 क्वेश्चंस में मैंने जितनी भी एक्यूरेसी रखने की कोशिश करी हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो गलत होंगी। तो इंग्लिश मुझे लगता है थर्ड शिफ्ट की बहुत बहुत अच्छी थी, काफ़ी मॉडरेट थी। 25 से ऊपर जिसने भी अटैम्प्ट करे हैं यार, अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है क्वांट। सो क्वांट में बेसिकली अप्रॉक्सीमेशंस थे, मेरे सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशंस थे, और अप्रॉक्सीमेट हो ही नहीं रहा था, मतलब इतने अजीब से अप्रॉक्सीमेशन थे ना यार। 5 क्वेश्चंस थे, 5 में से शायद मैंने 1 या 2 क्वेश्चन बनाए अप्रॉक्सीमेशन के, हो ही नहीं रहे थे। ठीक है, खाली में मैंने सब ट्राई भी करे, टाइम भी गया, बट नहीं हुए। रॉन्ग नंबर सीरीज़, हाँ मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज़ मैं बोलूँगी कि डुएबल थी। काफ़ी सारे पैटर्न, जैसे कि कुछ में शायद क्यूब्स थे, कुछ में मल्टीप्लाई का कुछ चल रहा था, तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ फिर भी डुएबल थी। आई थिंक मैंने शायद एक का पैटर्न में से डिकोड नहीं हुआ, बाकी रॉन्ग नंबर मैंने करी है, मुझे ये ठीक लगी। तो फास्ट ट्रैक जिसको हम बोलते हैं, उसमें बस ये 2 ही चीज़ें आई थी, इसमें अप्रॉक्सीमेशन तो बिल्कुल करने लायक नहीं थे। रॉन्ग नंबर फिर भी डुएबल थी। उसके बाद जो डीआई थी, डीआई में एक लाइन ग्राफिक कह बोलोगे उसको, शायद उसमें टेबल चेयर दी हुई थी, टेबल चेयर का डेटा था, तो बहुत ही आसान डीआई थी, मतलब बस आपको डेटा लिखना है, और क्वेश्चंस भी बिल्कुल भी लेंथी नहीं थे। बस एक इसका क्वेश्चन था, उसमें कुछ सेलिंग प्राइस टाइप का था, वो मैंने नहीं करा, बाकी तो ईजी क्वेश्चंस थे। उसके बाद एक टेबल वाली डी आई थी, उसमें शायद वो दे रखा था कि कुछ पीनट्स हैं, कुछ चॉकलेट केक हैं, आई थिंक इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें परसेंटेज दे रखे थे पीनट के, टोटल बेक सोल्ड, आई थिंक मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा था। तो इसका भी डेटा भी निकालना ईजी था, और इसके क्वेश्चंस थे, आई थिंक 6 क्वेश्चंस थे इसके। तो ये हमारे आई थिंक शिफ्ट में जो ये दोनों डी आई थी, ये बिल्कुल बिल्कुल डुएबल डी आई थी, कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं था इनमें। केसलेट मैंने देखी नहीं कि क्या है क्या नहीं, मुझे केसलेट का कोई आइडिया भी नहीं, उसमें देखा था हाँ केसलेट आई एग्ज़ाम में, बट मुझे पता नहीं क्या है। बाकी अरिथमेटिक में मैंने 2 क्वेश्चंस करे हैं। एक क्वेश्चन मैंने करा था जिसमें ट्रेन वाला क्वेश्चन था, इसमें ब्रिज की लेंथ निकालनी थी, तो उसका आंसर मेरा 480 मीटर्स था। और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन करा था जो कि वो बोर्ड डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन था, तो उसमें डाउन स्ट्रीम की शायद हमें कुछ स्पीड वो निकालना था, टाइम निकालना था, तो उसका आंसर मेरा 15 सेकेंड्स आ रहा था। तो ये 2 अरिथमेटिक, और ये 2 मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे, मैं बोलूँगी जो मैंने करे। आई थिंक और भी मैंने देखे ही नहीं बाकी अरिथमेटिक के क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि हाँ बहुत इजी हैं, एक थोड़े क्लर्क लेवल पे क्वेश्चंस थे ये, तो ये मैंने करे थे। मैंने क्वांट में टोटल 17 अटैम्प्ट करे हैं। तो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट रहे हैं आज के पेपर में, वो 68 अटैम्प्ट्स हैं। पूरा अगर मैं पेपर की बात करूँ तो ओवरऑल पेपर मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब मॉडरेट लगा। मैं पहले से दिमाग में सोच के गई थी कि हाँ पीओ का पेपर है तो थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे ही होगा, बट सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी मतलब इजी थी,
और थर्ड शिफ्ट में थोड़ा मैथ्स और इंग्लिश स्पेशली थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। बाकी आप लोग बताना जिन्होंने भी थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है कि आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना आप लोगों ने अटेम्प्ट करा है, या बाकी दूसरी शिफ्ट में अगर आप लोगों ने दिया तो आप कमेंट करके बताना। एंड अभी आई थिंक जब से RRBPO मेंस का एग्ज़ाम हुआ है तब से हर हफ्ते कोई ना कोई मेंस है या कभी कोई प्री हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा शांति मिली है कि आज हो गया है। अभी 1 महीने तक कोई एग्ज़ाम है नहीं, तो 1-2 दिन का रेस्ट लेके वापस से अपने SBI के लिए या मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। सो कमेंट डाउन योर अटेम्प्ट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।